कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शन अंद्राबी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में तमाम ज़ियारतों पर जमाशुदा नजराने निकालने के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तमाम ज़ियारतों और वक्फ इमलाक पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में हजरत सुल्तानुल आरिफीन के नाम से कैंसर अस्पताल तामीर होगा। डॉक्टर अंद्राबी ने बाबा ऋषि टंगमर्ग में न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा से खास बातचीत की। आज की डेट में चाहते हैं शफाफियत आ जाए। एक गैर जानिबदाराना कमेटी बनाई है। ये हमारे वक्फ की तरफ से रहेंगे उस दिन जब वो सेफ खोले जाएंगे, जब वो बैतुल माल का पैसा उसका हिसाब लगेगा, उसमें एक रिटायर्ड जो भी हमारा कोई जस्टिस होगा या कोई लॉयर होगा उसमें होगा, और हमारा ऑनरेबल मेंबर रहेगा वक्फ बोर्ड का, और बैंक के मुलाजिम रहेंगे, चाहे वो क्लर्क हो, उनके साथ एक मशीन रहेगी, और हर एक आस्ताने आलिया पे जिस स्ट्रांग रूम में वो पैसा गिना जाएगा वहाँ CCTV लगे रहेंगे और इसमें कोई कोताही नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और लोग खुद देखेंगे कि उनको शक जो है, उनके शक को हम जो शुबहात है वो दूर हो जाएंगे। आज की डेट में कैंसर हॉस्पिटल तामीर करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में ये तामीर हो रहा है। इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे दरकार होंगे, बहुत सारे फंड्स दरकार होंगे। इसमें हमें सरकार से भी ग्रीन सिग्नल मिलेगी इंशाअल्लाह रहमान, और जो हमारा अपनी ज़मीन है, अपना असासा है, उस पर यह तामीर होगा और इसका नाम हज़रत सुल्तान आरिफीन कैंसर हॉस्पिटल होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में बालतल ट्रैक से बर्फ हटाने का काम लगभग 90% मुकम्मल किया गया है। बाकी हिस्से से बर्फ हटाने का काम जद्दोजहद से जारी है। जिला गांदरबल से बालतल के रास्ते मुक़द्दस गुफा तक 14 किलोमीटर के इस रास्ते पर सिर्फ चंद एक मकामात से बर्फ हटाना बाकी है। इसके अलावा लकड़ी के 6 पुलों को स्टील ब्रिजेस में तब्दील किया जा रहा है। हुकाम को उम्मीद है कि स्टील के कुछ पुलों को रवां बरस ही चालू किया जाएगा। चॉपर्स की लैंडिंग के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। संगम से पंजथ्रीनी तक बर्फ हटाने का काम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होने की उम्मीद है। बालतल से 2 मील तक फुटपाथ्स पर टाइल्स लगाने का काम मुकम्मल किया गया है। इस साल रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद की उम्मीद की जा रही है। लंगर वाले भी बेस कैंप पहुंच रहे हैं ताकि वो तमाम ज़रूरी लवाज़मात पूरे कर सकें। उन्होंने बेस कैंप पर तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने DC गांदरबल से मुलाकात की। DC ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। यात्रा तो आनी चाहिए सर, यात्रा से हमारा रोजगार चलता है, क्योंकि हम यात्रा से आते हैं, मजदूरी करते हैं सर, लेके छोटे छोटे बच्चे भी हमारे इसी काम में रहते थे हम सर। तो 2 साल से हम बस बंदा है सर, पड़े हैं ऐसे ही। हम काम करने आए यहाँ, घोड़े लेकर हमें 5-10 दिन हो गए। यहाँ काम चल रहा है यात्रा के लिए। यहाँ चल रहा है पुल का काम रॉयल पथरी में, यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ सर, इस बार यात्रा अच्छी होनी चाहिए। हम मजदूर हैं, हम यहाँ आते हैं हर साल, लेकिन 2 साल से यहाँ काम कुछ नहीं रहा। पर अपने भंडारे का जो स्टोर है उसको देखने आए थे, देख रेख करने आए। कल हम डिप्टी कमिश्नर साहब गांदरबल से मिले और उनसे यात्रा के बारे में, यात्रियों की सुविधा और भंडारे की सुविधा के बारे में जानकारी ली कि किन कोरोना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये यात्रा होगी, उसके बारे में उनसे चर्चा की गई। सुचारू रूप से यात्रा चले और अच्छे से यात्रा होए, जिस वजह से हमने देखा कि प्रशासन बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है और कश्मीर के लोग भी जो हमने आज बात करी है वो भी बहुत उत्साहित हैं कि यात्री यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से आएँ। और मेरी प्रार्थना है यात्रियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रा के लिए पहुँचे। हमारा जो काली माता का ट्रैक है वहाँ पर भी हमारे अराउंड 6 ब्रिज है जो हमको रिप्लेस करने हैं विद स्टील ब्रिज। तो हमने उसमें टेंडर आउट किया है, काम स्टार्ट हो गया है। पहले ब्रिज में हमने काम स्टार्ट किया है, तो वो पहला ब्रिज होने के बाद उसका जो दूसरा ब्रिज वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो पहले ब्रिज में हमने काम स्टार्ट किया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यात्रा से पहले 1-2 ब्रिज उसमें हो जाए। बाकी इस साल या अगले साल तक ये 7 ब्रिज हम कंप्लीट करके देंगे, 8 ब्रिज। करगिल में मुख्तलिफ स्कूलों के मिड डे मील असिस्टेंट और स्वीपर्स ने उजरतों में इजाफे की मांग पर एहतजाज किया। कैजुअल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अस्करी की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। अस्करी ने इंतजामिया से उजरतों में इजाफे पर गौर करने की अपील की। चीफ एजुकेशन अफसर करगिल मुश्ताक अहमद ने कहा कि वो इस मामले को आला हुकाम से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वीपर और
कुक के साथ मुबैना बदतमीजी करने वाले ZEO और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा एक दिन का तनख्वाह है सिर्फ 30 रुपया, इससे हमारा घर में चर गुजारा नहीं हो रहा है। यही गुजारिश है कि हम सब लोगों के यहाँ जो कुक सब हैं, स्वीपर जो है, उन सब का यही है कि हमारा तनख्वाह जो है वो बढ़ना चाहिए। कई बार हम DC साहब के पास भी गए थे, एजुकेशन डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे, हमारा कुछ उन्होंने कुछ हमारा रिस्पांस नहीं दिया हमारी बातों का, इसलिए आखिर लास्ट हमें यहाँ आना पड़ा। मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक हम स्कूल बंद करेंगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे। शाम को 3:30 और 4 बजे तक ये लोग सारे बैठते हैं। तनख्वाह कितने होते हैं इनका? 30 रुपये और 35 रुपया। ये कौन सा रेट है? मैं यूनियन टेरिटरी से और हमारे कौंसिल से बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करो सर। कितने बार हम आपके पास फरियाद कर लेके आए हैं सर, प्लीज इनका देखो सर, देखने की जरूरत भी है। कल ऐसा ना हो कि ये लोग रोड पे आए और हम तो इनके साथ है, हम इनके साथ निकलना भी है। यहाँ की बात नहीं मैं करगल की करूँगा, ये थ्रू आउट जो है इनका ये रेट है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनको कुछ इन्हांस करेगी तो अकॉर्डिंगली हम भी उसी हिसाब से इनको जो है वो रिकमेंड करेंगे और देंगे। बाकी जहाँ तक सवाल रहा ये जो ZEOs या हेडमास्टर आप कह रहे हैं इनको धमकी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी का कोई इंडिविजुअल केस होगा वो कंप्लेन करे, आई विल टेक एक्शन। इनका मेन काम होता है कि बच्चों को जो है मियारी खाना बनाना, एज पर मीनू, जो मीनू सरकार ने दिया उसके मुताबिक अच्छा खाना, साफ सफाई जो वो करना है उस हिसाब से करके। इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, इनका सिर्फ इतने है कि बच्चों को अच्छा मियारी साफ सुथरा खाना खिलाने के बाद ये जा भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में जम्मू में एहतजाज किया। उनका कहना था कि रजाकाराना तौर पर खिदमात से सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के बकायाजात उनके हक में जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा आखिरी पे कमीशन और DA के बकायाजात भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्काम जानबूझकर इस अमल में ताखिर कर रहे हैं। बनकर सिविल सेक्टर में भी गई हुई है, जिसका अमाउंट है 60,95,94,710 रुपये, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, जिसमें VRS एम्प्लॉइज, GHS एम्प्लॉइज एंड रिटायर एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा की तालिबात ने डोडा भद्रवा हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने मकामी इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मेटाडोर और सोमो ऑपरेटर्स की तरफ से उनसे जायद किराया वसूल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बाज कंडक्टर्स पर भी तालिबात को हिरासा करने और बदतमीजी का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने इंतजामिया को इंतबा दिया कि मदाखलत करके मसला हल किया जाए, बसूरत दीगर तमाम शाहराहों और लिंक रोड को ब्लॉक करके गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी जाएगी। SDPO और SHO भद्रवा ने मौके पर पहुंचकर तलबा को तसल्ली दी और मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद तालिबात ने धरना खत्म कर दिया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।